महाभारत का एक ऐसा किरदार जो कि धनुर्विद्या में कुशल था और साथ ही साथ वह बहुत ही ज्यादा दयालु और दानवीर भी था। महाभारत का वह अकेला योद्धा जिसने अकेले अपने दम पर पांडवों की सेना को युद्ध में थका दिया, जबकि जिनकी तरफ से स्वयं श्री कृष्ण विराजमान थे। अब तो आप जान ही गए होंगे कि हम किस महान हस्ती की बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाभारत के महारथी कर्ण की, जो धनुर्विद्या में बहुत ही ज्यादा कुशल थे और उन्हें एक महान धनुर्धर एवं एक महान दानवीर राजा के नाम से भी जाना जाता था। कर्ण महाभारत का ऐसा पात्र था जो कि सूर्य देव एवं माता कुंती का पुत्र था। आपको यह तो मालूम ही होगा कि कर्ण द्वारा द्रौपदी को कहे गए शब्द ही महाभारत का कारण बने थे। अगर वह महाभारत रोकना चाहता तो महाभारत को शुरू होने से पहले ही खत्म कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह एक बुरा इंसान था। कर्ण महाभारत का एक ऐसा पात्र था जिसने बचपन से ही अपने आप को कठिन परिस्थितियों और चुनौतियों में डाला था और हमेशा विपरीत परिस्थितियों में भी दूसरों को अपना प्रमाण दिया था। वह महाभारत का एक ऐसा पात्र था जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमारा यही टॉपिक होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम और आप दानवीर कर्ण के जीवन से कुछ ऐसी बातें सीखेंगे जिसे अगर आप अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आप भी कर्ण जैसे एक महान व्यक्ति बन सकते हैं। यहाँ तक कि आज के इस वीडियो में हम आपको कर्ण की गलतियों से भी कुछ सीखने वाली बातें बताने वाले हैं कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपको अपने जीवन में नहीं करनी चाहिए। तो चलिए आज का यह इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम आपके लिए इस प्रकार के आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहते हैं और आपकी नॉलेज को बढ़ाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दानवीर बनना, खूबियां जो हमें दानवीर कर्ण से सीखनी चाहिए, उनमें सबसे पहली खूबी है वह है दानवीर बनना। कर्ण एक महान दानवीर राजा के तौर पर जाने जाते हैं। उन्होंने हमेशा विपरीत परिस्थितियों में भी लोगों की मदद की है और दान दक्षिणा किया है। कर्ण के इसी व्यक्तित्व से हमें अपने जीवन में बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। एक बार की बात है जब इंद्रदेव स्वयं श्री कृष्ण जी के कहने पर ब्राह्मण का वेश धारण कर कर्ण से उनके कवच और कुंडल मांग लेते हैं और कर्ण जानता था कि बिना कवच और कुंडल के अर्जुन से वो जीत नहीं सकता, क्योंकि अर्जुन के सारथी और मार्गदर्शक भगवान श्री कृष्ण है। लेकिन उसने फिर भी अपने जीवन के बारे में ना सोचकर अपने धर्म परायणता के कारण तुरंत ही अपने कवच और कुंडल अपने शरीर से निकालकर इंद्रदेव को दान कर दिया। इसमें हमें सीखने वाली शिक्षा यह मिलती है कि चाहे आपके ऊपर कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आए, अगर आप सामने वाले की मदद कर सकते हैं तो जरूर आपको करनी चाहिए, क्योंकि दान से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। विपरीत परिस्थिति में भी अपना प्रमाण देना। युद्ध के दौरान जब कर्ण अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, तब श्री कृष्ण ने भी उसकी परीक्षा ली थी और अपनी आखिरी सांस लेते हुए कर्ण ने अपने बारे में नहीं बल्कि दूसरों के बारे में सोचा और तुरंत ही अपने सोने का दान तोड़कर श्री कृष्ण को दान दे दिया, जिससे श्री कृष्ण जी बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए और कर्ण को 3 वरदान दिए। उन वरदानों में भी कर्ण ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, बल्कि वरदान भी उसने अपने वर्ग के लोगों के लिए ही वरदान मांगा था, जिससे पता चलता है कि कर्ण एक बहुत ही बड़ा दानवीर राजा है। इस घटना से सीखने वाली शिक्षा यह मिलती है कि हमेशा कर्ण की तरह आपको भी अपने आखिरी समय तक, चाहे आपकी स्थिति कैसी भी हो, अपने कर्तव्य को त्यागना नहीं चाहिए। दोस्ती निभाना। कर्ण एक ऐसे व्यक्ति थे जो सभी कार्यों में कुशल थे। वह 6 पांडवों में सबसे बड़े थे और वह यह जानते थे कि पांडव की ओर से श्री कृष्ण जी के रहते हुए वह यह युद्ध जीत नहीं सकता। वह यह पहले से ही जानते थे कि युद्ध में मेरी हार निश्चित है, लेकिन फिर भी वह दुर्योधन को यह विश्वास दिलाता रहा कि जीत हमारी ही होगी और अपनी मित्रता को निभाते हुए अपने मित्र को धोखा नहीं दिया, क्योंकि युद्ध के दौरान जब उन्हें पता चला कि वह माता कुंती का पुत्र है और वह पांडवों के ही भाई है,
फिर भी वो दुर्योधन को धोखा नहीं देते हैं और दुर्योधन की ओर से पांडवों के खिलाफ लड़ते रहे, यह जानते हुए कि सामने उनके स्वयं के भाई हैं। लेकिन उन्होंने भाइयों को नहीं बल्कि अपनी मित्रता को ज्यादा महत्व दिया और दुर्योधन सहित पूरी कौरव सेना को यह जानते हुए कि वह युद्ध नहीं जीत सकते, फिर भी विश्वास दिलाते रहे कि जीत हमारी ही होगी। कर्ण के जीवन की इस घटना से हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। यह घटना हमें कर्ण से सिखाती है कि अगर आप एक बार किसी से मित्रता करते हैं तो आपको उसे अपने जीवन के आखिरी सांस तक निभाना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी खराब क्यों ना हो जाएं, आपको अपने मित्र को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और इसी का प्रमाण कर्ण ने पूरे महाभारत में शुरू से आखिर तक हमें दिया है। कर्ण की गलती से सीखना। अगर आपने महाभारत पढ़ा है या समझा है तो आपको यह तो मालूम ही होगा कि कर्ण के कहे शब्द ही कहीं ना कहीं जाकर महाभारत का कारण बना। अगर कर्ण चाहते तो महाभारत को शुरू होने से पहले ही टाल सकते थे, लेकिन उनकी यही गलती महाभारत का कारण बना। और कर्ण की ये गलती भी हमें बहुत कुछ सिखा कर जाती है। कर्ण ने अपने जीवन में बहुत से ऐसे कार्य किए जिससे हमें सीखने की जरूरत है। कर्ण के जीवन की हर एक घटना हमें कुछ ना कुछ सिखाती है, लेकिन अपने पूरे जीवन में उसने कई गलतियां भी की है जिससे हमें कुछ सीखने की जरूरत है। लेकिन आपको यह गलती अपने जीवन में नहीं करनी है। उनकी गलती यह थी कि अगर वो चाहते तो पूरी सभा के सामने द्रौपदी के चीरहरण को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने ऐसी स्थिति में भी दुर्योधन का साथ देते हुए दुर्योधन के भाई विकर्ण को द्रौपदी का साथ देने से रोका, जिससे कि दुर्योधन ने दुशासन को द्रौपदी के चीरहरण करने का आदेश दिया। और यही आखिर में महाभारत का कारण बना, जिससे कि कौरव और पांडवों के बीच झगड़ा हुआ। इस घटना से भी आपको बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। यह घटना आपको सिखाती है कि आपके सामने कैसी भी स्थिति क्यों न आ जाए, आपको हमेशा एक स्त्री का सम्मान करना चाहिए और अपनी जबान को नियंत्रण में रखना चाहिए, क्योंकि एक बार आपके मुंह से कुछ निकल जाता है तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन वह एक बड़ा नुकसान बनकर सब कुछ तबाह कर सकता है। इसका उदाहरण है कर्ण के बोले गए शब्द और महाभारत का होना। गुरु का सम्मान करना। एक और खूबी जो कर्ण में थी वह थी धनुर्विद्या को सीखने की लालसा एवं अपने गुरु का आदर करने का ढंग। कर्ण धनुर्विद्या सीखना चाहते थे और उसमें पूरी तरह से निपुण होना चाहते थे। इसके लिए वो द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और उन्हें धनुर्विद्या सिखाने हेतु आग्रह करते हैं, लेकिन द्रोणाचार्य उन्हें यह कहकर मना कर देते हैं कि हम सिर्फ क्षत्रियों को ही धनुर्विद्या सिखाते हैं। इस बात से कर्ण बुरा नहीं मानते, बल्कि वहां उनका आदर करते हुए वहां से चले जाते हैं। लेकिन उन्हें धनुर्विद्या सीखनी ही थी, इसलिए उन्हें पता चलता है कि परशुराम जी के पास धनुर्विद्या सीखा जा सकता है, लेकिन परशुराम जी सिर्फ ब्राह्मणों को ही अपनी शिक्षा देते थे। इसलिए वहां धनुर्विद्या सीखने की लालसा में ब्राह्मण बनने का नाटक करके परशुराम जी के पास कर्ण पहुंचते हैं और धनुर्विद्या की शिक्षा प्राप्त करने लगते हैं। एक दिन की बात है जब कर्ण की गोद में सर रखकर परशुराम जी सो रहे थे। उसी वक्त एक बिच्छू कर्ण के पास आता है और उनकी जांघ में काटने लगता है, लेकिन कर्ण बिल्कुल भी नहीं हिलते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि अगर मैं हिलूंगा तो परशुराम जी की निद्रा खराब हो जाएगी और वह नाराज हो जाएंगे। इसलिए वह चुपचाप ही बिच्छू के डंक सहते हुए वहां बैठे रहते हैं। जब परशुराम जी उठकर देखते हैं कि कर्ण को तो बिच्छू ने काटा है, तब उसे कहते हैं कि तुम कोई ब्राह्मण नहीं हो सकते, इतनी ताकत तो क्षत्रियों में ही हो सकती है, और उन्हें श्राप दे देते हैं कि तुम मेरे द्वारा बताई गई शिक्षा को जरूरत के समय भूल जाओगे, जिससे कि कर्ण उनसे क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि मुझे खुद ही नहीं पता कि मैं किस जाति का और किस वर्ग का हूँ, जिससे कि परशुराम जी उन्हें क्षमा करके अपना विजय धनुष दे देते हैं। कर्ण की इस घटना से हमें एक नहीं बल्कि दो चीजें सीखने को मिलती है, जिससे कि हमें और आपको भी अपने जीवन में उतारना चाहिए। उसमें पहला है कि जिस चीज को पाना हो उस चीज के लिए तुम कुछ भी कर जाओ और उस चीज को प्राप्त करके ही रहो।
और दूसरा कि अपने गुरु की कभी भी तौहीन मत करो, उनका सर्वथा आदर करो। आपको भी अपने जीवन में अपने गुरु को कर्ण की तरह ही आदरणीय बनाना चाहिए तथा अपने गुरु, शिक्षक एवं उनसे मिली शिक्षा का सर्वथा आदर करना चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको हमारा आज का यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको भी कर्ण के जीवन से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको आज का हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।